हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं एसबीआई का न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो पिंक कलर में आया है। आपको और फॉर्म्स की जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पर आप जो ब्लॉग देख रहे हैं इसमें आपको कुछ नहीं करना। डेट, यहाँ पर एक डेट लिखा है। यहाँ डेट, जिस दिन आप फॉर्म को जमा देंगे उस दिन का डेट यहाँ फिल कर दीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन, अगर ये आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं अगर अकेले तो यहाँ सेल्फ ऑनली कीजिए, या किसी और कोई और भी साथ में है तो आइदर और सर्वाइवर कीजिए। आई डोंट हैव एनी अकाउंट विथ एसबीआई, अगर आपके पास एसबीआई में कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ टिक कीजिए। अगर है तो यहाँ टिक करके उस अकाउंट का नंबर लिख दीजिए। पर्सनल डिटेल्स, कस्टमर टाइप, अगर आप पब्लिक है तो पब्लिक पे टिक कीजिए, स्टाफ है तो स्टाफ पे टिक कीजिए, या सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन पे टिक कीजिए। रेसिडेंटियल स्टेटस, अब रेसिडेंटियल इंडिविजुअल है तो यहाँ टिक कीजिए, नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो यहाँ टिक कीजिए, फॉरेन नेशनल है तो यहाँ टिक कीजिए। नेम, मिस्टर है तो यहाँ टिक कीजिए, मिसेस है तो यहाँ टिक कीजिए। अपना नाम एक एक ब्लॉक छोड़ कर लिखिए, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ लिखिए और एक ब्लॉक छोड़ के मिडल नेम लिखिए, एक ब्लॉक छोड़ के लास्ट नेम लिखिए। मेडन नेम, इधर आपको कुछ नहीं करना। मदर्स नेम, अपना मदर का नाम यहाँ लिखिए एक ब्लॉक छोड़कर। डेट ऑफ बर्थ लिखिए अपना, और जेंडर, मेल है या फीमेल है। मेल है तो यहाँ टिक कीजिए, फीमेल है तो यहाँ टिक कीजिए। आईटी पेन, आपके पास पेन कार्ड का नंबर है तो यहाँ टिक कीजिए, या पेन कार्ड नहीं है तो यहाँ टिक कीजिए। और आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिखिए। नेम ऑफ फादर, अपने फादर का नाम यहाँ लिखिए एक एक ब्लॉक छोड़कर। नेम ऑफ स्पाउस, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ अपने हस्बैंड का नाम लिखिए, अगर अनमैरिड है तो यहाँ गार्जियंस नेम लिखा है इधर लिख दीजिए अपने गार्जियन का नेम एक एक ब्लॉक छोड़कर। सिटी ऑफ बर्थ, अब सिटी ऑफ बर्थ इधर लिखिए अपना, और कंट्री ऑफ बर्थ इधर अपना कंट्री ऑफ बर्थ। नेशनलिटी, इंडियन है या अदर्स है, अगर इंडियन है तो यहाँ टिक कीजिए, अदर्स है तो यहाँ टिक कीजिए। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। नीचे डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, अगर आप जो बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो उसमें टिक कर दीजिए, और इसमें आपको कुछ नहीं करना। प्रूफ ऑफ एड्रेस, अगर आपका करेंट एड्रेस है तो यहाँ टिक कीजिए, परमानेंट है तो यहाँ टिक कीजिए। एड्रेस टाइप, रेसिडेंटियल और बिजनेस, अगर आपके घर पर ही अपना बिजनेस है तो यहाँ टिक कीजिए, अलग है तो यहाँ टिक कीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, अपना प्रूफ दीजिए। एक आधार कार्ड जैसे है तो इधर पे टिक कर दीजिए। एड्रेस, अपना यहाँ एड्रेस एक एक ब्लॉक छोड़ कर दे दीजिए। सिटी विलेज, अपना सिटी या विलेज यहाँ पर लिख दीजिए। पिन नंबर यहाँ अपने वहाँ का लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। स्टेट, आप अपना स्टेट यहाँ लिख दीजिए। कंट्री नेम यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद टेलीफोन में आपको नहीं करना कुछ। मोबाइल नंबर यहाँ लिख दीजिए अपना। ईमेल एड्रेस यहाँ पे एक एक ब्लॉक छोड़कर लिख दीजिए। और अगर आपका एड्रेस यहाँ सेम है तो यहाँ सेम एज प्रूफ पे एड्रेस पे टिक कर दीजिए, और यहाँ भी सेम है एक और तो यहाँ भी टिक कर दीजिए। एडिशनल डिटेल्स, मंथली इनकम, आपका मंथली इनकम हर महीने कितना है यहाँ पर लिख दीजिए। और नेट वर्थ, आपका साल में कितना इनकम होता है यहाँ पर टिक कर दीजिए। और मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए, अनमैरिड है तो यहाँ पे टिक कीजिए। रिलीजियन, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, अगर हिंदू है तो यहाँ टिक कीजिए, मुस्लिम है तो यहाँ टिक कीजिए, क्रिश्चियन है तो यहाँ टिक कीजिए। कैटेगरी, अब जनरल है तो यहाँ टिक कीजिए, ओबीसी है कि यहाँ टिक कीजिए, एससी है तो यहाँ टिक कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिलो एसएससी है तो यहाँ टिक कीजिए, एसएससी है तो यहाँ टिक कीजिए, एचएससी है तो यहाँ टिक कीजिए, और ग्रेजुएट है तो यहाँ टिक कीजिए। ऑक्यूपेशन टाइप, आपका बिजनेस क्या है, अगर आप जैसे हाउस वाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, एस सर्विस हैं, तो अब जो बिज़नेस करते हैं यहाँ पे टिक कर दीजिए। और नीचे में आपको कुछ नहीं करना। डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, आप अपने रिलेटेड किसी रिश्तेदार का यहाँ पे डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे यहाँ रीता शर्मा लिखा है ऐसे एक ब्लॉक करके लिख सकते हैं, और यहाँ उसका प्रूफ दे सकते हैं, आईडी, वोटर, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और अगर आप सिंगल फॉर्म भर रहे हैं
तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी के साथ भर रहे हैं तो इधर पे उसका जानकारी लिख दीजिए और यहाँ पर भी वही करना है। और यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगा दीजिए और अगर सेकंड एप्लीकेंट भी है तो यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगा दीजिए और इसका सिग्नेचर, और अपना इधर सिग्नेचर करके इधर अपना प्लेस लिख दीजिए और डेट लिख दीजिए इधर जिस दिन आप फॉर्म को जमा देंगे। और सिल्वर अकाउंट, गोल्ड अकाउंट, डायमंड अकाउंट और प्लेटिनियम अकाउंट, इसमें से आपको किसी में डायमंड या प्लेटिनियम में भी आप दोनों में से किसी में टिक कर सकते हैं। और इसमें कुछ नहीं करना आपको। और फर्स्ट एप्लीकेंट, एटीएम, अगर आपको डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड चाहिए तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। और आपको सेकंड एप्लीकेंट के लिए भी चाहिए तो रिक्वायर्ड कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अपना यहाँ पर एक अपना नाम लिख दीजिए और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। और चेक बुक, आपको चेक बुक चाहिए तो रिक्वायर्ड कीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में आपको कुछ नहीं करना। टेली बैंकिंग, आपको चाहिए तो रिक्वायर्ड कीजिए, नहीं चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड कीजिए। मोबाइल बैंकिंग, आपको एसएमएस अलर्ट से मोबाइल का बैंकिंग में चाहिए तो अपना नंबर इधर लिखकर इसमें रिक्वायर्ड कर दीजिए। और आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी नहीं। और आपका नॉमिनी, यहाँ पर नॉमिनी मस्ट है, आपको किसी और के लिए यहाँ पे भरना ही पड़ेगा, रिलेटेड पर्सन के लिए। यहाँ सेविंग लिख दीजिए और उसके बारे में यहाँ लिख दीजिए, जैसे नेम लिखा है या एक ब्लॉक छोड़कर लिख दीजिए। रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, मदर है, डॉटर है, फादर है, यहाँ लिख दीजिए। और उसका एज लिख दीजिए और उसका डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए एक एक ब्लॉक छोड़कर, और सिटी या विलेज लिख दीजिए और पिन लिख दीजिए और स्टेट लिख दीजिए। और अब यहाँ पे किसी विटनेस का साइन ले लीजिए, हाँ, और उस विटनेस का साइन लेकर उसका एड्रेस ले लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है बस। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।